नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकेंडरी वालों में। ये असाइनमेंट के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अध्यापक केंद्रित उपागम एवं छात्र केंद्रित उपागम के गुण व दिवसों की वर्णन कीजिए। तो पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। आज के प्रजातांत्रिक युग में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, सभी को समानता, आदर एवं स्वतंत्रता के समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा मनोविज्ञान के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षण विधियों की आवश्यकता की गई जिससे छात्र शिक्षा के केंद्र में हो, छात्र की रुचियों, क्षमताओं, दक्षताओं आदि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाने की आवश्यक अनुभव की गई। वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाल केंद्रित के रूप में गठित किया गया, जिससे शिक्षण के स्थान पर अधिगम को अधिक महत्व प्रदान किया गया। इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का गठन किया गया। इन शिक्षण विधियों में छात्र की भूमिका प्रमुख होती है तथा शिक्षण शैक्षिक परिस्थितियों को गठित करने एवं संचालित करने की भूमिका निभाता है। छात्रों को शिक्षण कराते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। वह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठाने। अध्यापक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्ण अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न प्रवृत्तियों, विधियों तथा विचारों का उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधियाएँ या उपागम उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा केंद्रित शिक्षा थी। शिक्षक जैसा चाहता था उसी प्रकार का शिक्षा देता था। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालक की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं तथा को महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में इन बातों का ध्यान रखा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वव्यापी विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की अग्रलिखित विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। रुचियों और क्षमताओं का विकास। इसमें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षा का आयोजन किया गया। सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण। यह शिक्षण सरल एवं रुचिपूर्ण है। इसमें बालक सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से अर्जित करता है। आत्मभिव्यक्ति के अवसर। इस शिक्षण में बालकों को आत्मनिर्भक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यवहारिक तथा सामाजिक। यह शिक्षण बालक को व्यवहारिक और सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इस शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बालक के मस्तिष्क का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। इस शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तित्व रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक चुने हुए साधनों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। बालक द्वारा स्वयं किए गए कार्य से मानसिक संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। इससे उसमें शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। बाल केंद्रित शिक्षा के दोष। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करने से पहले प्रायोगिक या अन्य प्रकार की सुविधा आवश्यक है। केवल बालक को प्रारंभिक जीवन पर ध्यान, स्कूली व्यवस्था में अव्यवस्था बनाना, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण बालकों में थकान, बालकों की प्रकृति से अनजान, बालकों को वातावरण प्रदान करने में परेशानी, ये सब बालक केंद्रित शिक्षण उपागम के दोष हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।